और आज परीक्षित बाहर है तो भी एक ब्राह्मण ने मृत्यु का श्राप दे दिया है। 7 दिन में मृत्यु का श्राप, और अब रक्षा कौन करेगा? तो बोले रक्षा भी कोई ब्राह्मण ही करेगा। इसलिए महाराज और भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी से। बालक ने रोने की आवाज, बालक रो रहा है। ऋषि बालक ने श्राप दे दिया है महाराज परीक्षित को, रुदन करने लगा। श्रृंगी जो बालक है समीक ऋषि का, श्रृंगी के रुदन को छोड़ सुनकर के समीक की आंखें खुली और महाराज समाधि छूटी। पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बताया, पिताजी आपके गले में सर्प है। ऋषि ने देखा और सर्प को निकाला, फेंका, पहचाना कि ये तो आश्रम का सर्प है जो यहां पला हुआ था। किसने किया ये अपराध? पुत्र ने बता दिया कि महाराज परीक्षित के द्वारा आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैंने उसे 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया है। परीक्षित ने कहा कि तुमने, शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा, श्रृंगी को, तुमने ये ठीक नहीं किया। ऐसा राजा, तुमने उसको श्राप दे दिया। अपने शिष्यों को भेजकर, अपने शिष्यों को भेज करके महाराज परीक्षित को कहलवाया है शमीक ऋषि ने कि तुम्हें मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। तुम इस श्राप से बचने का अगर कोई उपाय कर सकते हो तो कर लो। और महाराज 7 दिन में अगर कुछ उपाय कर सकते हो तो कर लो। और इस प्रकार की बात ऋषि ने कहलवा दी। अब महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है। और देखो, ये मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, इसलिए मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह मृत्यु की पीड़ा से बच जाता है। और देखो भाई, जैसे, लेकिन मरते समय कष्ट तो होता है, क्योंकि संसार में आसक्ति होती है। जैसे किसी बेटी की विदाई होती है विवाह के समय, तो वह विदाई के समय बेटी रोती है। अब शायद नहीं रोती होंगी, लेकिन ग्रामीण अंचलों में तो अभी भी रोती है। नैहर छूटो जाए बाबुलो मेरा, नैहर छूटो जाए। अगना तो पर्वत भया, देहरी भई विदेश। अंगना तो पर्वत भया, देहरी भई विदेश। लो बाबुल घर आपनो, मैं तो चली पिया के देश। मेरा अपना बेगाना छूटो जाय, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय। मानो बेटी कहती है, अगना तो पर्वत भया, देहरी भई विदेश। और लो भाबुर घर आपनो, मैं तो चली पिया के देश। और जब ये आत्मा इस शरीर रूपी आंगन से बाहर निकलती है तो संसार वालों को यही कहती है, ले संभाल अपना संसार, मैं तो प्रीतम से मिलने के लिए पिया के देश जा रही हूं। और सब कुछ यहीं रह जाता है। और महाराज, आज महाराज परीक्षित को भी श्राप मिला है। आसपास आश्रमों में रहकर के तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आज महाराज परीक्षित के समक्ष एकत्रित हुए हैं।
सभी ऋषियों के हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा है कि मुझे मृत्यु का श्राप मिला है 7 दिन में। आप लोगों के पास कोई उपाय हो तो बताएं। आज परीक्षित का गुरु बनने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। और देखो भाई, आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज किसी में यह साहस नहीं है कि परीक्षित का गुरु बन जाए। और महाराज, और बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता। और सज्जनों, गुरु को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता। और महाराज विचार किया, आज किसी में साहस नहीं। और महाराज परीक्षित के समक्ष जो ऋषियों का मंडल बैठा है, उसमें व्यास हैं, पाराशर हैं, लेकिन वहीं घूमते हुए सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है सज्जनों। व्यास जी महाराज तुरंत उठ करके खड़े होकर के अपने पुत्र सुखदेव का स्वागत करते हैं। और सज्जनों, व्यास के भी जो पिता हैं महर्षि पाराशर के भी जो पिता हैं शक्ति के भी जो पिता हैं चंद्रमा, आदि समस्त ऋषि मुनि खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, कौपीन पहने हुए हैं। और महाराज आज हाथ में कमंडल है, बगल में आसन दबा हुआ है। सुखदेव जी महाराज आए हैं, सभी ने उठकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। देखिए, सुखदेव के पिता हैं, पिता के पिता हैं, पिता के पिता हैं, पिता के पिता हैं, लेकिन सब 16 वर्षीय महात्मा योगींद्र मुनींद्र अमरात्मा सुखदेव का अर्चन वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उत्तिष्ठ हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों? मैंने निवेदन किया था, ये भारत का इतिहास है, यहाँ प्रौढ़ता ज्ञान से आंकी जाती है, उम्र से नहीं। आप बूढ़े हैं इसलिए आपका सम्मान हो, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि बूढ़े होने में आपका क्या परिश्रम है? आप तो प्रयास करते रहे कि मैं बूढ़ा ना हूं, इसलिए बाल काले करवाते रहे। आप बूढ़े हैं इसलिए आपका सम्मान हो, ये बात ठीक नहीं है। और देखो, ये सम्मान के लिए ये पात्रता ठीक नहीं है, बल्कि सम्मान होने के लिए तो आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ होनी चाहिए। यही कारण है कि आचार्य सुखदेव जी महाराज की प्रौढ़ता ज्ञान से है। और ज्ञानी सुखदेव का आगमन हुआ तो उसके वृद्ध पिता से भी वृद्ध उनके पिता, उनसे भी वृद्ध उनके पिता, आज सब सुखदेव का अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए। और महाराज अभिनंदन करने के लिए खड़े हो गए। और सज्जनों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए। आज परीक्षित से कहा कि आप प्रश्न करें। महाराज परीक्षित ने आचार्य सुखदेव के चरणों का वंदन किया है। प्रभु, आप हैं जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और आज परीक्षित ने कह दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम भागवत का अमृत पियो, मृत्यु के भय से दूर हो जाओगे। और देखो, जीवन में तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल सदगुरु के पास होता है। और आज परीक्षित को सदगुरु मिल गए। और जब सदगुरु मिल जाता है तो जीवन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सज्जनों,
और यही कारण है कि आज समस्या का समाधान हो गया। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। लिखने वाले तू दयाल लिख दे, मेरे दिल के बीच गुरु जी का प्यार लिख दे। माथे के ऊपर धर दे तू हाथ, माथे के ऊपर धर दे गुरु का हाथ। आंखों के बीच गुरु का दीदार लिख दे, हाथों के बीच लिख दे गुरु जी की सेवा, और दिल के बीच गुरु का प्यार लिख दे। बस लिखने वाले तू एक न लिखना, क्या कि एक न लिखना मेरे गुरु का बिछड़ना, और चाहे तो तू दुखों का पहाड़ लिख दे। और महाराज ये सदगुरु की महिमा है। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, ज्ञानी हैं, सदगुरु हैं, और श्री गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता, गुरु अपने आप आ जाता है। जिसका प्रथम दर्शन करने के बाद आपके मन में यह बात दृढ़ कर जाए कि यही मेरा गुरु है और यह मेरा कल्याण कर सकता है, तो फिर चूकने की जरूरत नहीं है। और आज परीक्षित के मन में विश्वास हो गया कि सुखदेव ही मेरे गुरु हैं, यही मुझे रास्ता दिखाएंगे। और देखो भाई, जब समय आता है तो सदगुरु अपने आप तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। तुम्हें सदगुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, सदगुरु तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। और महाराज आज परीक्षित को उपलब्ध हो गए सदगुरु, शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। लोग कहते हैं कि हमने उनको गुरु किया है, हमने उनको गुरु बनाया है। अरे तुम क्या गुरु बनाओगे? ऐसे कहो कि उन्होंने हमको शिष्य बनाया है, वो तो पहले से गुरु था, तुमने गुरु क्या बनाया उसको? गुरु तो पहले से गुरु। हमने उनको गुरु नहीं बनाया, बल्कि मुझको उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। उन्होंने कृपा की है, करुणा की है, अपना शिष्यत्व दिया है मुझे। और इसलिए शिष्य को अभिमान से रहित होना चाहिए। और महाराज आज गुरु की गुरुता में पूर्ण श्रद्धा है परीक्षित को, और गुरु की गुरुता में श्रद्धा होना चाहिए। और सज्जनों, पूर्ण श्रद्धा के साथ महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, और भागवत की भागीरथी को बहाना प्रारंभ किया है आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव ने। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोके हितो नृपा, आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। वरीयान बकार से प्रारंभ हुआ सुखदेव जी का वक्तव्य, जकार से प्रारंभ हुआ था महर्षि व्यास का वक्तव्य। क्यों? क्योंकि महर्षि व्यास के हृदय में दग्ध था, दुख था, इसलिए जकार से प्रारंभ हुआ। लेकिन आचार्य सुखदेव का वक्तव्य बकार से प्रारंभ हुआ, वा से बरीयानेशते प्रश्न। क्यों? क्योंकि सुखदेव महामुनिंद्र अमलात्मा सुखदेव का हृदय ब्रह्म विद्या संपन्न है, और ब्रह्म ज्ञान से जिसका हृदय भरा हुआ है उसके मुंह से पहला शब्द भी वाह ही निकला, यानी ब्रह्म की ही चर्चा से प्रारंभ किया है आचार्य सुखदेव ने। इसलिए वरीयानेशते प्रश्ना कृतो लोके हितो नृपा। क्या कहा?
राजा मरने वाले हैं और जिसकी मृत्यु नजदीक हो गई हो उसको तो अमृत की आवश्यकता होती है।